सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 5 अकल बड़ी या भैंस। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, अकलमंद। अकलमंद का अर्थ होता है बुद्धिमान। सना का अर्थ होता है लिपटा, जैसे कीचड़ में कुछ चीज़ लिपटी हुई रहती है, ऐसे सना। नथुन का अर्थ होता है नाक से सांस लेने वाले 2 छेद। हमारे नाक में भी है ना। राय। राय का अर्थ होता है सुझाव, सलाह जिसको बोलते हैं। फैसला का अर्थ होता है निर्णय। न्यायाधीश का अर्थ होता है जो सही गलत का फैसला करे। मुकाबला का अर्थ होता है प्रतियोगिता। उत्सुक का अर्थ होता है बेचैन। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। चकित का अर्थ होता है हैरान। लाल पीला होना ये एक मुहावरा है। बहुत गुस्सा होना इसका अर्थ है। यह पाठ एक कहानी है। एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद था, अर्थात बुद्धिमान था। इसलिए सब लोग उसे अकलू कहते थे। उसका नाम क्या रख दिया था सबने? अकलू। दोपहर का समय था। टाइम कब था? आफ्टरनून। अकलू पेड़ पर बैठा था, तभी वहाँ भैंस आई। वह तालाब में घुसकर नहाने लगी, मतलब तालाब में कूदकर नहाने लगी। वह बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से निकली तो उसका शरीर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था, मतलब मिट्टी और कीचड़ उसके शरीर पर लग गए थे, लिपटा हुआ था। उसे इस तरह देखकर अकलू बड़ी जोर से खी 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 करके हंसने लगा। जोर से खी खी करके हंसने लगा। यह देखकर भैंस तो बिगड़ गई। उसको गुस्सा आ गया भैंस को। वह गुस्से से बोली, तुम्हें अपने से बड़ों से सलीके से पेश आना चाहिए। इस तरह उनका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। भैंस ने गुस्से से नथुने फुलाए। नीचे नथुने मतलब वो 2 छिद्र, आपको जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, देखिए। नीचे आ, अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा किसने कहा? भैंस ने कहा। अगला पृष्ठ पलटिए। अरे जा, अपना काम कर, अकलू ने अकड़ कर कहा। कैसी बड़ी, इतना बड़ा शरीर पर अक्ल जरा भी नहीं पाई। ऐसा भैंस को अकलू बंदर ने कह दिया। इस बार अकलू जोर से हंसा और खुशी से इधर उधर कूदने लगा। भैंस को अकलू की बातें बहुत बुरी लगी। वह लाल पीली होकर बोली, वह गुस्सा होकर बोली, तो फिर आओ नीचे, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तुम या मैं। भैंस और अकलू की बहस सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी वहाँ आ पहुँचे। सब ने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाया जाए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय, मतलब सबकी सलाह से यह तय हुआ कि दोनों में से जो भी उस तालाब को बीच से पहले पार कर जाएगा, उसी को बड़ा माना जाएगा। इस मुकाबले का फैसला करने के लिए शेर को न्यायाधीश बनाया गया और लोमड़ी को वकील।
जंगल के सभी जानवर मुकाबला देखने के लिए उत्सुक थे, मतलब बेचैन थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर बैठ गए। इधर अकलू और भैंस रह गए। अकलू बहुत परेशान था, उसे तैरना नहीं आता था। वह सोचने लगा कि इतना बड़ा तालाब वह कैसे पार करेगा। तभी गीदड़ बोला, जैसे ही मैं हुआ हुआ की आवाज़ करूँगा तब तालाब में तैरना शुरू कर देना। ऐसा किसने कहा? गीदड़ ने। कि जब मैं हुआ करूँ तो आवाज़ सुनकर तालाब में तैरना शुरू कर देना। जैसे सीटी बजती है और हम प्रतियोगिता में इसे दौड़ना शुरू कर देते हैं, जो भी है, हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें सीटी बजती है ना, सिग्नल देते हैं सर। अब तो अकलू की परेशानी और बढ़ गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि मुझे तैरना तो आता नहीं, क्या करूँगा। गीदड़ ने हुआ की आवाज़ की। भैंस तैयार खड़ी थी भैंस, क्योंकि उसको तैरना आता था। वह तालाब में उतर गई। अब अकलू ने भी अपनी अकल लगाई। उसे एक तरकीब सूझी, मतलब एक उपाय सूझा। उसने पानी में एक छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा बैठा। भैंस अभी थोड़ी ही दूरी तक गई थी। अकलू वहीं से कूदा और धम्म से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए बहुत पूंछ हिलाई अपनी, पर अकलू ने उसकी पूंछ को झपट कर पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई को देखकर चकित रह गए, मतलब हैरान रह गए। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वे सब देखने के लिए उत्सुक थे कि पहले कौन किनारे तक पहुंचता है। अभी किनारा थोड़ी दूर पर ही था कि अकलू ने छलांग लगाई और धम्म से किनारे पर पहुंच गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी, मतलब बुद्धिमता और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। शेर ने फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से सब कहने लगे कि अक्ल होती है, भैंस नहीं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ा वही होता है जो बुद्धिमान होता है, जो अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करे, यूज़ करे, वही बड़ा होता है। ऐसा बड़ा बनने से कोई बड़ा नहीं होता है। हम बड़े कब बनेंगे? जब हम में बुद्धिमत्ता आएगी। तो बुद्धिमत्ता कैसे आएगी? पढ़ लिख कर आएगी। ठीक है, ये पाठ पढ़ना आप और इसका अभ्यास कार्य करने का प्रयास करना। ठीक है, धन्यवाद।